दोस्तों, आज हम कल्कि पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कल्कि भगवान गुरुकुल गए तो कौन से गुरुकुल में गए, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने वहां कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की। तो आइए दोस्तों, तो अब हम कल्कि भगवान के गुरुकुल की यात्रा को देखते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद गुरुकुल में जाते हुए भगवान कल्कि जी को देखकर महेंद्र पर्वत पर रहने वाले भगवान परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले आए और बोले, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। भृगु वंश में उत्पन्न जमदग्नि पुत्र वेद वेदांग को जानने वाले धनुर्वेद में पारंगत मुझको तुम धर्म से महाप्रभावशाली गुरु जानो। हे ब्राह्मण के पुत्र, मैं पृथ्वी को सत्यहीन करके उसे ब्राह्मणों को देकर महेंद्र पर्वत पर तप करने आया हूं। तुम यहाँ अपना वेदाध्ययन करो और जो अन्य उत्तम शास्त्र है उन्हें भी पढ़ो। परशुराम जी के इस वचन को सुनकर कल्कि जी के शरीर के रोंगटे आनंद के कारण खड़े हो गए। उन्होंने पहले परशुराम जी को नमस्कार किया और फिर वेद पढ़ने के लिए स्तब्ध हो गए। अल्प समय में ही 64 कलाओं और वेदों को उनके अंगों सहित एवं धनुर्वेदादि पढ़कर कल्कि जी ने भगवान परशुराम से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस दक्षिणा को आपको अर्पित कर मेरी सर्व सिद्धि होगी और जिस दक्षिणा से आप संतुष्ट होगे वह दक्षिणा क्या है, यह जानने की मेरी प्रार्थना है। परशुराम जी बोले, हे भूमन, कलि के विनाश के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने सबके आश्रय भगवान विष्णु से अवतरित होने की प्रार्थना की थी। हे देव, वे ही आप विष्णु भगवान संबल गाम में पैदा हुए हैं। मुझसे विद्या, शिवजी से अस्त्र और वेदक सुख से सिंहल देश की अपनी पत्नी पाकर आप पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद दिग्विजय करते समय धर्महीन और कलि के प्रिय राजाओं तथा बौद्धों का विनाश कर आप धर्मराज मरु और देवापी को स्थापित करेंगे। आपके इस उत्तम कार्य से पूरा होने से ही हम संतुष्ट होंगे और यही हमारी दक्षिणा होगी, क्योंकि तभी हम यथोचित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कर सकेंगे। इस प्रकार के वचन सुनकर गुरु परशुराम जी को नमस्कार करके कल्कि जी भगवान बेल पत्र और जल से जिनकी पूजा की जाती है वैसे शिवजी के पास गए और उन शंकर भगवान को इस प्रकार संतुष्ट किया। कल्कि भगवान उन आशुतोष हृदय में रहने वाले शांत महेश्वर शिवजी की विधिवत पूजा कर फिर प्रणाम व ध्यान कर बोले, हे शिव, पार्वती के स्वामी, संसार के नाथ, सभी प्राणियों को शरण में रहने वाले, वासुकी सांप का कंठभूषण धारण करने वाले, त्रिनेत्र वाले, सघन आनंद देने में दक्ष, पुरातन, पंचमुख आदि देव में आपको प्रणाम करता हूँ। ये योगियों के स्वामी, काम नाशक, भयंकर, गंगा तरंग से सबुंद मुद्रा वाले, जटाजुर से ढके हुए, महाकाल, चंद्रमा से शोभित मस्तक वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भूत वेताल के साथ शमशान में निवास करने वाले, आप अपनी भयंकर लंबी भुजाओं से भांति भांति के शस्त्र, तलवार और शूल आदि धारण करने वाले हैं। प्रलय के समय आपकी क्रोध रूपी आग से समस्त संसार भस्म हो जाने वाला है। आप ही भूतारी, तन्मात्रा स्वरूप पंचभूत काल कर्म स्वभाव से सृष्टि रचते हैं और फिर प्रलय करके जीवन को प्राप्त हो ब्रह्मानंद का सुख लेते हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिसकी आज्ञा से संसार में पवन बहता है, आग चलती है, सूर्य प्रकाशित होते हैं, आकाश में ग्रह तारागण के साथ चंद्रमा का विकास होता है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सब कुछ धारण करने वाली है, बादल देवता समय पर वर्षा करते हैं, जो मेरु के बीच में समस्त भुवनों को के पालन करने वाले हैं, ऐसे विश्व रूप ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्कि जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर
सब कुछ जानने वाले महादेव जी पार्वती जी के साथ साक्षात प्रकट हुए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर कलगी जी के समस्त शरीर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, जो अभिलाषा हो उसे वर को मांगो। आपके द्वारा रचा हुआ यह स्त्रोत संसार में जो लोग पढ़ेंगे, इस लोक और परलोक में उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। इस स्त्रोत को पढ़ने और सुनने से विद्यार्थियों को विद्या, धर्मादि को धर्म और कामना वाले को उसकी कामना प्राप्त होती है। हे कलगी जी, मैं आपको यह शीघ्र गति वाला बहुरूपी गरुड़ अश्व और यह सब कुछ जानने वाला तोता देता हूं। आप इन्हें ले। मनुष्य आपको सब शास्त्रों से विद्वान, सब वेदों में पारंगत और सब प्राणियों में विजयी बताएंगे। बहुत भार वाली पृथ्वी के भार को दूर करके मैं सहायक महाचमक वाली भयंकर इस रत्नसरु नाम की तलवार को आप ग्रहण कीजिए। महादेव जी के ये वचन सुनकर कलगी जी महेश्वर को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही संबल ग्राम आए। वहां पहुंचकर विधि पूर्वक पिता, माता तथा भाइयों को नमस्कार कर जम अग्निपुत्र परशुराम जी द्वारा कही गई उन सब बातों का वर्णन किया और महादेव जी के वरदान की भी बात कहकर परम तेजस्वी कलगी जी अपने जाति वालों से प्रसन्नचित हो शुभ कथा कहने लगे। गर्ग, भर्ग्य तथा विशाल आदि इस वृतांत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और संभल गांव निवासियों में एक दूसरे से कहकर इस कथा का प्रचार हुआ। संभल गांव निवासियों के मुख से यह संवाद सुनकर विशाखया पूरज समझ गए कि कली को समाप्त करने के लिए हरि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। अपनी महिष्मती पुरी में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से हरि प्रेम करने लगे। लक्ष्मीपति श्री कलगी भगवान के प्रादुर्भाव होने से सभी वर्णों को अपने अपने धर्म में लगे रहते देखकर राजा स्वयं ही प्रजा का पालन करने वाले, शुद्ध मन वाले तथा धर्मपरायण हुए। लालच, झूठ आदि धर्महीन कार्यों के वंश वाले लोग महेश्मती नगरी के निवासियों को धर्मपरायण देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चले गए। तब तेज चमक वाली तलवार तथा धनुष बाण सहित श्री कलगी जी शिव जी द्वारा दिए हुए विजय प्राप्त करने वाले घोड़े पर सवार होकर नगरी से बाहर आए। इस पर सज्जनों को प्रिय लगने वाले विशाख युज संभल गांव में विष्णु जी के अंश से आविर्भूत कलगी जी का अवतार देखने के लिए चल पड़े। राजा विशाख युपराज ने नगर के बाहर निकलकर देखा कि भगवान कलगी पधार रहे हैं। उनके अंग अंग से क्रांति छिड़क रही थी। कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक उनके आगे आगे चल रहे थे। गज्ञ, भज्ञ तथा बहुत बड़ी संख्या में बंधु बांधव उनके चारों ओर से घेरे हुए थे। इस प्रकार वे ऐसे लग रहे हैं मानो ताराओं के बीच में चंद्रमा अथवा देवताओं से घिरे उच्च सवा घोड़े पर विराजमान इंद्र हो। कलगी जी को देखकर विशाख युवराज का शरीर रोमांचित हो गया। वे झुक गए और तत्काल पूर्ण वैष्णव हो गए। राजा के साथ रहते हुए वार्तालाप करते हुए कलगी जी ने पहले बताए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों को पुनः संक्षेप में बताया। कलगी जी ने कहा, हमारे अंश कली के पाप से भ्रष्ट हुए हैं। हमारे जन्म लेने पर अब धर्म मार्ग से मिले हैं। आप लोग राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर उनके साथ मेरी उपासना करें, क्योंकि मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ। काल, स्वभाव और संस्कार मेरे अनुगत होकर ही काम करते हैं। चंद्र वंश में उत्पन्न देवापी और सूर्य वंश में उत्पन्न मरु नाम के दोनों राजाओं को स्थापित कर मैं सतयुग की स्थापना कर सदगति को प्राप्त होऊंगा। यह वचन सुन राजा विशाख युगपराज ने श्री कलगी को प्रणाम कर मनोवांछित श्रेष्ठ वैष्णव धर्म के बारे में बताने को कहा। इस प्रकार राजा के वचन सुन
कली कुल को नाश करने की अभिलाषा से अवतार लेने वाले श्री कल्की जी ने अपने परिजनों और परिषद के लोगों को प्रसन्न करने वाले मधुर वचन से साधु धर्म की व्याख्या करनी आरंभ की। दोस्तों, हमने देखा कि कल्की भगवान ने गुरुकुल में भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त की। उन्होंने कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त की वो भी हमने देखा। साथ में हमने देखा कि कल्की भगवान ने भगवान शिव से कौन कौन से वरदान प्राप्त किए। अब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कल्की भगवान ने साधु धर्म की व्याख्या करने के टाइम क्या कहा, उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। हर हर महादेव।